नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एफ्टरीकरण, जो परीक्षा में बार बार पूछता है कि एफ्टरीकरण किसे कहते हैं। एक कार्बन और उसके यौगिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और इसको आज हम देखेंगे कि एफ्टरीकरण क्या होता है। तो देखिए, एफ्टरीकरण यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एफ्टिक एसिड को एफ्टिक जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब एफ्टिक एसिड को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है, जिसे एस्टर कहते हैं। और यह क्रिया एफ्टीकरण कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है दोस्तों। तो इसको रिएक्शन से समझेंगे कैसे। कह रहे हैं कि जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एफ्टिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है तथा जल बनता है, और इसी क्रिया को ही हम एस्टीकरण कहते हैं। देखिए, इसको हम रिएक्शन समझेंगे कैसे। यहाँ पे लिखिए एफ्टिक एसिड। तो एफ्टिक एसिड का दोस्तों फार्मूला होता है CH3COOH। ये हो गया आपका एफ्टिक एसिड हो गया, प्लस एथिल एल्कोहल का दोस्तों फार्मूला होता है C2H5OH। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पे लिख दीजिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब सांद्र H2SO4 लिख दीजिए। और 140 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हम जब गर्म करते हैं तो बनता क्या है, एथिल एसीटेट बनता है दोस्तों। अब एथिल एसीटेट बनेगा कहां से, यहाँ पे C2H5 है तो आपका ये एथिल हो गया। और यहाँ से पूरा जो आपका है एथिल एसीटेट, मतलब ये एसीटेट आयन होता है दोस्तों। CH3COO ये आपका एसीटेट आयन होता है, और यहाँ से C2H5 एथिल हो गया, तो ये मिलके बन जाएगा एथिल एसीटेट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आपका CH3 हो जाएगा COO, और यहाँ पे C2H5, ये आपका हो गया दोस्तों एथिल एसीटेट हो गया। एथिल एसीटेट हो गया। इसी को दोस्तों एस्टर कहते हैं इसी को। और बचा क्या यहाँ पे आपका H और यहाँ पे H, तो H2 और O पानी बन गया यहाँ पे H2O। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। और यही क्रिया जो आपका एफ्टीकरण कहलाती है। अगर परीक्षा में आया कि एस्टीकरण किसे कहते हैं तो आप सिंपल से याद रखिएगा, इसका नाम है जो आपका एस्टिक एसिड है, और ये है आपका एथिल एल्कोहल। तो यहाँ से C2H5 एथिल हो गया, और एक पूरा आपका CH3COO ये आपका एसीटेट हो गया। तो यहाँ पे मैंने बना दिया एथिल एसीटेट, और बचा क्या H और H, तो H2 और O, H2 हो गया। तो आप इसको याद रखिएगा कि एफ्टीकरण किसे कहते हैं। अगर आया तो आप कहेंगे कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, दोस्तों यहाँ पे देखिए रिएक्शन से ही आपका काम हो जाएगा। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एफ्टिक एसिड को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है और पानी बनता है। इसी क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। एक बार फिर देखिए, इसको हम नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये आपका है एस्टिक एसिड है, एसिटिक अम्ल कह सकते हैं इसको। और ये आपका है एथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कहेंगे कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एफ्टिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ, एफ्टिक अम्ल का फार्मूला पूरा है, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एफ्टिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट तथा जल बनता है, और इसी क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं दोस्तों। तो ये आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए। और इतना बड़ा मैं लिखा हूं, आपको इसी रिएक्शन से समझना है कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, देखिए H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, आपको पता है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है और जल बनता है, तो इस क्रिया को एस्टिकरण कहते हैं। यही आपका जो है एस्टिकरण हो गया। और जो यूपी बोर्ड में जो है बार बार ये प्रश्न पूछा है, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और यहाँ पे रिएक्शन को भी मैंने लिख दिया, आप इस रिएक्शन के सहारे जो है इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट और जल बनता है। तो इसी क्रिया को जो है एस्टिकरण कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक, तब तक अपना ध्यान रखिए। मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एस्टिकरण, जो परीक्षा में बार बार पूछता है कि एस्टिकरण किसे कहते हैं। एक कार्बन और उसके यौगिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और इसको आज हम देखेंगे कि एस्टिकरण क्या होता है। तो देखिए, एस्टिकरण यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एसिड को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब एसिटिक एसिड को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है, जिसे एस्टर कहते हैं। और यह क्रिया एस्टिकरण कहलाती है, एस्टिकरण कहलाती है दोस्तों। तो इसको रिएक्शन से समझेंगे कैसे। कह रहे हैं कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है तथा जल बनता है, और इसी क्रिया को ही हम एस्टिकरण कहते हैं। देखिए, इसको हम रिएक्शन समझेंगे कैसे। यहाँ पे लिखिए एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का दोस्तों फार्मूला होता है CH3COOH। ये हो गया आपका एसिटिक एसिड हो गया, प्लस एथिल एल्कोहल का दोस्तों फार्मूला होता है C2H5OH। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पे लिख दीजिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब सांद्र H2SO4 लिख दीजिए। और 140 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हम जब गर्म करते हैं तो बनता क्या है, एथिल एसीटेट बनता है दोस्तों। अब एथिल एसीटेट बनेगा कहां से, यहाँ पे C2H5 है तो आपका ये एथिल हो गया। और यहाँ से पूरा जो आपका है एथिल एसीटेट, मतलब ये एसीटेट आयन होता है दोस्तों। CH3COO ये आपका एसीटेट आयन होता है, और यहाँ से C2H5 एथिल हो गया, तो ये मिलके बन जाएगा एथिल एसीटेट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आपका CH3 हो जाएगा COO और यहाँ पे C2H5, ये आपका हो गया दोस्तों एथिल एसीटेट हो गया। एथिल एसीटेट हो गया। इसी को दोस्तों एस्टर कहते हैं इसी को। और बचा क्या है यहाँ पे आपका H और यहाँ पे H, तो H2 और O पानी बन गया यहाँ पे H2O। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। और यही क्रिया जो आपका एस्टिकरण कहलाती है। अगर परीक्षा में आया कि एस्टिकरण किसे कहते हैं तो आप सिंपल से याद रखिएगा, इसका नाम है जो आपका एसिटिक एसिड है और ये है आपका एथिल एल्कोहल। तो यहाँ से C2H5 एथिल हो गया और एक पूरा आपका CH3COO ये आपका एसीटेट हो गया। तो यहाँ पे मैंने बना दिया एथिल एसीटेट, और बचा क्या H और H, तो H2 और O, H2O हो गया। तो आप इसको याद रखिएगा कि एस्टिकरण किसे कहते हैं। अगर आया तो आप कहेंगे कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, दोस्तों यहाँ पे देखिए रिएक्शन से ही आपका काम हो जाएगा। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एसिड को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है और पानी बनता है। इसी क्रिया को एस्टिकरण कहते हैं। एक बार फिर देखिए, इसको हम नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये आपका है एसिटिक एसिड है, एसिटिक
एसिटिक अम्ल कह सकते हैं इसको, और ये आपका है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कहेंगे कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ, एसिटिक अम्ल का फार्मूला पूरा है, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट तथा जल बनता है, और इसी क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं दोस्तों। तो ये आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए, और इतना बड़ा मैं लिखा हूं, आपको इसी रिएक्शन से समझना है कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, देखिए H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, आपको पता है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है और जल बनता है, तो इस क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। यही आपका जो है एस्टीकरण हो गया। और जो यूपी बोर्ड में जो है बार बार ये प्रश्न पूछा है, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और यहाँ पे रिएक्शन को भी मैंने लिख दिया, आप इस रिएक्शन के सहारे जो है इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट और जल बनता है, तो इसी क्रिया को जो है एस्टीकरण कहते हैं दोस्तों। आज के लिए बस यहीं तक, तब तक अपना ध्यान रखिए। मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।